So hello guys, today we now discuss about sympatholytic. Sympatholytic को एंटी एड्रीनर्जिक लाइटिक भी बोलते हैं या एड्रीनोलाइटिक भी इसे हम बोला जाता है या एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर भी हम इसे बोलते हैं। तो ये दवाएं कौन कौन सी है? ड्रग्स दैट एंटागोनाइज रिसेप्टर एक्शन ऑफ एडीआर आइदर बाय ब्लॉकिंग अल्फा और बीटा रिसेप्टर। ये सुनो, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं बोलते हैं, इनको एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बोला जाता है। इसमें कौन कौन सी होती है? अल्फ़ा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर, ये तीनों होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर। ऐसी दवाएं जो अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं उन्हें हम अल्फ़ा ब्लॉकर कहते हैं। जिससे क्या होता है, जो एड्रीनर्जिक इफेक्ट होता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अल्फ़ा ब्लॉकर में ड्रग्स कौन कौन से थे? नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर में मतलब अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ब्लॉकर, फिनोक्सीबेंजामाइन और फेंटोलामाइन, यह 2 ड्रग होती हैं। अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव में प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, अल्फोजोसिन, टेम्सुलोसिन, यह सारी दवाएं इसमें होती हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अल्फ़ा ब्लॉकर आप ये देख लीजिए। हाइपरटेंशन में काम आती है, CHF LVF में काम आती है, BPH में भी देते हैं। अब नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर कौन कौन सी होती है? फिनोक्सीबेंजामाइन 50 mg पर ml का इसका इंजेक्शन आता है जिसे हम IV इन्फ्यूज़न देते हैं। इसका यूज़ फियोक्रोमोसाइटोमा, सेकेंडरी शॉक और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ में आता है। फेंटोलामाइन, इससे क्या होता है तो शॉर्ट एक्टिंग होती है, 5 mg की इसकी गोली आती हैं। डायग्नोसिस फियोक्रोमोसाइटोमा में हम इसे देते हैं। इंट्राऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए हम देते हैं। टू कंट्रोल BP क्लोनिडेड विड्रॉल या चीज इंजेक्शन में हम इसे देते हैं। अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर में कौन कौन से थे? प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, अल्फोजोसिन, टेम्सुलोसिन। मेन हम किसकी बात करेंगे? प्राजोसिन की बात करें। प्राजोसिन में कौन कौन से? अल्फ़ा 1A प्लस अल्फ़ा 1B ब्लॉकर होती हैं। कैसा नो? अब ये कौन कौन सी? BPH में भी काम आएगी और हाइपरटेंशन में भी काम आएगी। ऐसा नो, इसका डोज कितना होता है? तो स्टार्टिंग में हम इसका 0.5 mg HS देते हैं, इसकी गोली आती हैं, और बाद में 2.5 से 5 mg OD देते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? BP को कंट्रोल करना। तो इससे फास्टली ये एक्टिंग होती है, इसीलिए स्टार्टिंग डोज हम 0.5 mg देते हैं। फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन या पोस्चुरल हाइपोटेंशन का कारण होती है। मतलब जब व्यक्ति जब बैठेगा तो उसे ऐसा लगेगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी BP कम हो रही है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में इसका डोज कम रखते हैं। यूजेज इसके हाइपरटेंशन, BPH, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, CHF और स्कॉर्पियन बाइट। PVD में हम इसे रेफ़र नहीं करते हैं क्योंकि मैंने भी बताया है कि यह BP को कम करता है ड्यू टू वास्कुलर हाइपोटेंशन। टेराजोसिन 1.1 से 5 mg तक इसकी गोली आती है, सिमिलर होती है प्राजोसिन के। डोक्साजोसिन 1 mg, अल्फोजोसिन 10 mg। हाइपरटेंशन, टेम्सुलोसिन सबसे ज़ोरदार दवाई, सबसे आपके काम में आने वाली सबसे ज़ोरदार दवाई टेम्सुलोसिन। यूरिमेक्स इसका ब्रांड नेम आता है। .4 mg से हम HS देते हैं। एक अल्फ़ा 1A सिलेक्टिव ब्लॉकर होती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाती हैं इन BPH पेशेंट, और ड्रग ऑफ चॉइस होती है BPH वाले मरीज में। नो वास्कुलर साइड इफेक्ट, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो यह रहे हमारे अल्फ़ा ब्लॉकर के यूजेस। कितने यूजेस हैं? टोटल 6 यूजेस हैं। साइड इफ़ेक्ट कितने हैं? 7 साइड इफ़ेक्ट हैं।
ये सारे रहे। बीटा ब्लॉकर की बात करते हैं तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर और बीटा सिलेक्टिव ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव में कौन कौन सी आती है? अल्फ़ा 1 ब्लॉकर और बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर और अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर। और सिलेक्टिव में कौन कौन सी होती है? तो सिलेक्टिव में जो कार्डियो सिलेक्टिव होती है वह क्या आती है? Drug that antagonize beta receptor of adrenaline, decrease sympathetic activity, decrease adrenergic effect on beta receptor. Yes or no? बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर होती है प्रोपेनालोल, सोटालोल, पिंडोलोल, डेमालोल। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर लाबेटालोल, कार्बिडिलोल, बीटा सिलेक्टिव एडेनालोल, मेटाप्रोलोल, बिस्प्रोलोल, बिटाक्सोलोल, इस्मोलोल, इजिबिटोलोल, सेरिब्रोलोल, नेबियोलोल। जितने भी लोड होते हैं वो कौन से होते हैं? बीटा ब्लॉकर। हार्ट पे क्या काम करती है? क्लासिकल एंजाइना और एमआई। एंजाइना में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अरेथमिया में काम आती है। सीएचएफ में देंगे तो इनिशियली वर्सन होती है, लेटर हमारे लिए ये लाभदायक होती हैं। ब्लड वेसल्स में क्या काम करती हैं? तो ब्लड वेसल्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन करके बीपी को जितना कम करती है उतना नहीं करती। ब्रोंकाइम में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। टू कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी। जो पीता पीडी उसे हो जाता है सीओपीडी। ऐसा नो आई में ग्लूकोमा में काम आता है, सीएनएस में काम आता है, स्केलेटल मसल में काम में आता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखिए हम डीएम वाले पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि वह क्या करेगा? अलार्म एंजाइम को बंद कर देगा, ट्रेमर, पाल्पिटेशन और जो स्वेटिंग आएगा वो नहीं आएगा। डोज कितना होता है? 40 से 160। इसके साइड इफ़ेक्ट बीटा ब्लॉकर के रहे ये है साइड इफ़ेक्ट्स। सोटालोल 40 cmg पोटेशियम चैनल ब्लॉकर अरिथमिया में काम में आती है। पिंडोलोल पार्शियल इंट्रेसिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग होती है। टीमोलोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड ग्लूकोमेटास अरिथमेटिकस। अल्फा प्लस बीटा 1 ब्लॉकर कार्बिडिलोल, लापेटिलोल सबसे ज़्यादा काम में आने वाली दवाई है, आप देख लीजिए। ये सनु 20 mg पर 4 ml का इसका इंजेक्शन आता है, आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। डीओसी की तरह ही होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इन प्रेगनेंसी। बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर देख लीजिए। एटेनालोल, मेटाप्रोलोल, बिस्प्रोलोल, बिटालोल, एसिबिटोलोल, सेरिब्रोलोल, नेबियोलोल, ये जितने भी सारे लोल होते हैं उनके लोल सारे यही आते हैं, देख लीजिए। ये हमारे कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें बहुत ही खास माना जाता है। ये पढ़ लिए तो क्या पढ़ लिए लगता ही नहीं है। तो ये लोग आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।